चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्लाईओवर से 30 फीट नीचे गिरी कार, पिता की मौत। गाजियाबाद में तड़के तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए फ्लाईओवर से करीब 30 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में कार चालक पिता की मौके पर मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। घटना सिहानी गेट थाने के सामने हापुड़ रोड पर सुबह करीब 3:15 बजे हुई। राहगीरों ने चीख पुकार सुनकर कार से दोनों को बाहर निकाला। यूपी 112 की मदद से उन्हें यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने राकेश सिंह को मृत घोषित कर दिया। घायल बेटे प्रिंस का इलाज जारी है। गिरिराज परिक्रमा के लिए निकले प्रेमानंद महाराज। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज ने सोमवार को गोवर्धन धाम पहुंचकर गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। उनके आगमन की सूचना मिलते ही हजारों श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद के लिए जमा हो गए। परिक्रमा मार्ग पर पुष्प वर्षा और स्वागत किया गया। महाराज साधारण वेश में शांत मुद्रा में राधा नाम का जप करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके साथ कई शिष्य सुरक्षा और सेवा में लगे थे। भक्त उनकी एक झलक पाने और चरण स्पर्श करने को आतुर नजर आए। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। रामगंगा पुल पर रेलिंग तोड़कर लटका मक्का लदा ट्रक। फर्रुखाबाद के इटावा बरेली हाईवे स्थित रामगंगा पुल पर मक्का से भरा ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे लटक गया, जिससे करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यह हादसा राजेपुर थाना क्षेत्र में ओवरटेक करते समय हुआ। चालक सामने से आ रही बस को पार करने के प्रयास में पत्थरों से टकरा गया और ट्रक अनियंत्रित हो गया। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से पुल पर यातायात घंटों बाधित रहा। जालौन में डीजे पर गाने को लेकर विवाद। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड स्थित विजय विक्रम पैलेस में शादी समारोह के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। विवाद दूल्हे की बुआ के लड़के और लड़की पक्ष के लोगों के बीच शुरू हुआ था। हंगामे से पूरे गेस्ट हाउस में अफरा तफरी मच गई। कई लोग घायल हुए, जिसके बाद शादी की रस्में बीच में ही रोक दी गयी। कामाख्या धाम का मार्ग बदलने का विरोध। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बकचुना के ग्रामीणों ने मां कामाख्या धाम जाने वाले मार्ग को बदलने के प्रयास का विरोध किया है। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से शिकायत कर बताया कि पहले प्रस्तावित मार्ग गांव से होकर गुजरता है, जहां 400 मीटर आरसीसी सड़क स्वीकृत है। अब कुछ लोग मार्ग को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे गाँव के लोगों को सड़क सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। ये मार्ग रोज हजारों श्रद्धालुओं द्वारा उपयोग किया जाता है और 2 विधानसभा क्षेत्रों को भी जोड़ता है। कार में नंबर प्लेट की जगह लिखा ठेकेदार। बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक स्विफ्ट कार का 25,000 का चालान काटा। कार की नंबर प्लेट के स्थान पर ठेकेदार लिखा पाया गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह की टीम ने वाहन को रोककर जांच की और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की। वाहन की तलाशी के बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग न करें। उन्नाव में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली। उन्नाव में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल परिसर से एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें एनसीसी कैडेट, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीम शामिल रही। रैली गांधीनगर और छोटा चौराहा होते हुए वापस अस्पताल पहुंची। कैडेटों ने नारे लगाकर लोगों को HIV से बचाव और जाँच के लिए प्रेरित किया। सीएमओ डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा साधन है। एड्स जागरूकता रैली को डीएम ने दिखाई हरी झंडी। पीलीभीत में विश्व एड्स दिवस पर जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से एड्स जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक कुमार के निर्देश पर निकाली गई। इसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बच्चे हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर शहर की सड़कों पर जागरूकता संदेश देते नजर आए। रैली प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को HIV से बचाव और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जागरूक करना है। भारत नेपाल सीमा पर डग्गामार बसों का अवैध संचालन। महाराजगंज जिले के सोनौली बॉर्डर पर डग्गामार बसों का अवैध संचालन तेजी से बढ़ रहा है। ये बसें नेपाल जाकर सवारियां भरती हैं और बिना जांच भारत में प्रवेश कर दिल्ली, मुंबई और गुजरात तक जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि सीमा पर SSB, कस्टम और पुलिस तैनात होने के बावजूद यात्रियों की कोई जाँच नहीं हो रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये व्यवस्था देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। हाल ही में हुए कई आतंकी मामलों के बाद इन बसों पर सख्त निगरानी की मांग तेज हो गई है।
कौशाम्बी में 163 किलो मिलावटी खोआ जब्त। कौशाम्बी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार सुबह चरवाहा चौराहे पर बड़ी कार्रवाई करते 163 किलो मिलावटी खोआ जब्त किया और मौके पर ही उसे नष्ट करा दिया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रसाद तिवारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भारत मिश्रा और नितिन कुमार की टीम ने सुबह करीब 8 बजे छापा मारा। टीम को देखकर व्यापारी अपना सामान छोड़कर भाग गए। विभाग ने 2 व्यापारियों के खोए के नमूने भी भरे, लेकिन कोई भी व्यापारी वापस नहीं आया। बाद में गड्ढा खुदवाकर खोआ नष्ट कराया गया। सीतापुर चीनी मिल में गार्ड ने किसान पर तानी बंदूक। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र स्थित अवध शुगर एंड एनर्जी चीनी मिल में रविवार देर रात उस समय हंगामा हो गया जब गेट पर तैनात एक गार्ड ने गन्ना लेकर आए किसान पर बंदूक तान दी। तौल को लेकर किसान और गार्ड के बीच कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद गार्ड ने कथित तौर पर हथियार निकाल लिया। इससे वहां मौजूद किसानों में आक्रोश फैल गया और सैकड़ों किसान मिल गेट पर जमा हो गए। किसानों ने गार्ड पर कार्रवाई की मांग की और तौल व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। सहारनपुर में मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। सहारनपुर में शनिवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के ढमौला नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी सिटी व्योमबिंद ने मामले की पुष्टि की। नीलगाय बचाने में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो गड्ढे में पलटी। गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में नीलगाय को बचाने के प्रयास में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। ये हादसा गोंडा लखनऊ मार्ग पर चौरी चौरा के पास रात करीब 12 बजे हुआ। सभी लोग बारात से वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद ड्राइवर सद्दाम ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी बारातियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ड्राइवर को हल्की चोटें आई, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। ट्रैक्टर की मदद से वाहन को बाहर निकाला गया। संगम में साइबेरियन पक्षियों का कल्पवास। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर हर साल की तरह इस बार भी साइबेरियन पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। ये पक्षी साइबेरिया की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए नवंबर से मार्च तक करीब 5000 किलोमीटर का सफर तय कर संगम के टापुओं पर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें अनुकूल मौसम और भरपूर भोजन मिलता है। इनकी मौजूदगी से संगम की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। श्रद्धालु और पर्यटक नाव से पहुंचकर पक्षियों को दाना खिलाते हैं और उनकी चहचहाहट का आनंद लेते हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। कोडीन वाले सिरप की 1.5 लाख बोतलों की अवैध बिक्री। प्रयागराज में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है। ड्रग इंस्पेक्टर संतोष कुमार पटेल की शिकायत पर मेसर्स आशुतोष फार्मा के संचालक आशुतोष पटेल के खिलाफ पूरा मुफ्ती थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच 1.5 लाख बोतल एस्कूफ कफ सिरप की खरीद दर्ज है, लेकिन रजिस्टर्ड पते पर कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं मिली। विभागीय निर्देश पर रिकॉर्ड का सत्यापन किया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। बदायूं में 50-50 हजार के 2 इनामी तस्कर गिरफ्तार। बदायूं पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50-50 हजार के इनामी 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों तस्करों के पैर में गोली लगी, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। मौके से 2 तमंचे, कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। दोनों घायलों और सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहसवान कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि खुर्शीद उर्फ कयूम और साजिद उर्फ बोना जंगल में किसी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। 1 करोड़ की हीरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 550 ग्राम हीरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये कार्रवाई विभूति खंड थाना क्षेत्र में की गई। मुखबिर की सूचना पर शहीद पथ के पास बीबीटी विराज टावर के सामने एक अर्टिगा कार को रोका गया। तलाशी के दौरान कार से हीरोइन बरामद हुई, जिसके बाद तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।